फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेबल्स के हिसाब से है ये हमारा तीसरा टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से जुमले ऐसे हैं जिनको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जरिए ट्रांसलेट करना होता है। उनकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है और इसमें काम का होना या करना आने वाले ज़माने में पाया जाता है, यानी मुस्तकबिल में। अब अगर हम देखें कि इसका तर्जमा कैसे करना है, तो इसमें यह है कि फ़ाइल, सबसे पहले तो फ़ाइल लगाना है, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप विल या शेल का इजाफा करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म आई और फिर ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब आई और वी, यानी जब सब्जेक्ट आई या वी की शक्ल में होंगे तो उनके साथ शेल आएगा, जबकि बाकी तमाम फाइल के साथ विल आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। किसी फिक्रे में पुख्ता इरादा, नसीहत, हुक्म, ख्वाहिश, वादा या धमकी ज़ाहिर करना मकसद हो, तो ऐसी सूरत में आई और वी के साथ फिर शेल नहीं लगाएंगे, हम विल लगाएंगे, यानी उस पर फिक्रे पर जोर दिया गया है। और बाकी तमाम फाइलों के साथ यानी सब्जेक्ट्स के साथ हम शेल लगाएंगे, यानी विल को शेल से और शेल को विल के साथ तब्दील कर देंगे। सादा जुमले को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये तरीकाकार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सब्जेक्ट, शेल और वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब सादा जुमले देखते हैं। अली लाहौर जाएगा। अब ये काम जो है आने वाले ज़माने में होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें अली। अब अली जो है उसके साथ आएगा विल और वर्ब की पहली फॉर्म गो, यानी अली विल गो टू लाहौर। अब दूसरे फिक्र में देखें, वो यहाँ आएंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है वो जमा के सीगे में है, तो यहाँ दे तो आएगा लेकिन उसके साथ भी विल ही आएगा, दे विल कम हेयर। सलमा कार खरीदेगी, सलमा विल बाय आ कार। तो यहाँ देखें सब्जेक्ट वाहिद हो या जमा हो, दोनों सूरतों में उसके फौरन बाद विल लगाएंगे, लेकिन अगर आई और वी होगा तो शेल आएगा। अब अगले जुमले में देखें, मैं वक्त पर पहुंचूंगा। अब यहाँ पर है आई, तो यहाँ पर विल की बजाय हम लगाएंगे शेल। आई शेल रीच एट टाइम। हम अपने दुश्मन को तबाह कर देंगे, हम यानी वी। अब वी के साथ भी शेल आएगा। वी शेल डिस्ट्रॉय अवर एनिमी। एनिमी कहते हैं दुश्मन को। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सी सूरतें ऐसी होती हैं जहां हम विल को शेल और शेल को विल के साथ तब्दील करते हैं। वो कौन सी जगह हैं जहां पर पुख्ता इरादा, नसीहत, हुक्म, ख्वाहिश या वादा या धमकी के बारे में बताया जाएगा, तो फिर विल को शेल और शेल को विल के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे, तुम्हें हरगिज झूठ नहीं बोलना है, ये हुक्म दिया जा रहा है। अब यू के साथ तो विल आता है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, यू शेल नॉट टेल अ लाई, यानी विल की जगह शेल को तब्दील कर देंगे। इसे शादी के फंक्शन में आना ही होगा, यानी मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। अब ही के साथ तो नॉर्मली विल आता है, लेकिन यहाँ शेल। ही शेल अटेंड मैरिज सेरेमनी। सेरेमनी कहते हैं फंक्शन को। वो आज जरूर जुर्माना अदा करेगा, ये अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। ही शेल रिमिट द फाइन टुडे। रिमिट कहते हैं जमा करवाना, जुर्माने वगैरह या रकम को जमा करवाने की सूरत को कहते हैं, और फाइन कहते हैं जुर्माने को। तो वो आज ज़रूर जुर्माना अदा कर देगा, ये भी यहाँ देखें ही के साथ शेल आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किन सूरतों में विल और शेल को आपस में तब्दील करना होता है।